WAQF, इसको हम वक़फ़ नहीं वक्फ प्रोनाउंस करते हैं। और वक्फ का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनके पास लाखों एकड़ों में जमीन होती थी। वो सोचते थे मेरे मरने के बाद इस जमीन का क्या होगा, तो वो इस जमीन को चैरिटी में दे देते थे कि भाई इस जमीन से दूसरों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो जाए। अब ऐसे करते करते बहुत जमीन हो गई। अब बहुत जमीन हो गई तो इस जमीन को मैनेज कौन करेगा? तो ये जो डोनेट वाली जमीन थी, जो इसलिए डोनेट करी जाती थी कि लोगों का भला हो, इसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड का नाम रख दिया गया वक्फ बोर्ड। ठीक, अब समझ में आया वक्फ बोर्ड का काम क्या था? उस चैरिटी वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको मैनेज करना। सोचो अगर मैनेज होता तो कितने लाखों करोड़ों गरीबों का भला हो जाता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि अब ये जो प्रॉपर्टी डोनेट की प्रॉपर्टी थी, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से ऑडिट नहीं हो पाता था। अब ऑडिट नहीं हो पाता था तो ये जो जमीन इनके हिस्से में आती थी, ये औने पौने दाम में जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं वो इसको बेच रहे थे। ठीक है, एनडीटीवी की रिपोर्ट भी है। ये जो औने पौने दाम में बेच रहे थे और उनका भला हो रहा था, गरीबों का नहीं। क्यों? क्योंकि ये उतना जो इसके रूल्स थे वक्फ बोर्ड के उतने ट्रांसपेरेंट नहीं थे। सीधी सी बात है, जब किसी चीज का ऑडिट ही नहीं हो सकता तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। और वो सीधे एक बात बोलते थे कि ये जमीन तो आई है डोनेशन में, और डोनेशन की जमीन का हमारे पास कोई पेपर नहीं। इसी वजह से इनका एक भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उससे रूल्स को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, विच इज रियली वेरी नाइस। तो ये पूरा का पूरा मामला मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब इस न्यूज में बहुत ढेर सारे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अगले 1 मिनट में इन सारे वर्ड्स को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा वर्ड जो आ रहा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। नियम में जो हम चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट इन द लॉज, अमेंडमेंट इन द रूल्स। गेजेटेड दूसरा वर्ड, समथिंग दैट इज ऑफिशियली पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको हम गेजेटेड डॉक्यूमेंट्स, गेजेटेड पेपर्स बोलते हैं। और गस्टेड नहीं, इट इज गेजेटेड। थर्ड वर्ड इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कोई भी ऐसी चीज जो लड़ाई दंगा डिसएग्रीमेंट पैदा करती है उसको हम कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बोलते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि भाई ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक मत उठाओ, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब जब कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी ना लगे उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट करना। दैट्स इट। अब आप मेरे को इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में अपने व्यूज लिख के दिखाओ कि जो ये अमेंडमेंट आया है वो आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। कमेंट में लिख के बताइएगा। इससे हम 2 चीज सीखेंगे। सबसे पहले हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, दूसरी हमारी इंग्लिश भी सही होगी। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है। और इसी तरीके से बड़े टॉपिक को एकदम ल्यूसिड वे में, ल्यूसिड मैनर में मैं कवर करती हूँ यहाँ पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे हर एक टॉपिक, सिर्फ ऐसे टॉपिक्स नहीं, हर एक टॉपिक, चाहे वो पढ़ाई का हो, कोई लेटेस्ट न्यूज हो, हर एक चीज बहुत इजी तरीके से कवर करी जाती है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और उनको भी पता चले कि हाँ, एक चैनल है जहां पे बहुत ल्यूसिड तरीके से बड़े टॉपिक कवर किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।